जी प्लीज। देखिए, लोकतंत्र एक बड़ा टर्म आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में प्रमाणित रूप से लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस पार्टी है, और राहुल गांधी जी की दादी ने वो कुकृत्य किया था जिससे 140 करोड़ की जनता लड़ करके लोकतंत्र को बहाल कर पाई। अब बीच में मत बोलिएगा दीपक जी, मैंने सुना, शांति से सुनिए। रवि जी, ये तो अन्याय है हमारे साथ। बात करिए दीपक जी, हम लौटेंगे आपके पास, आपको हमने पूरा अवसर दिया। अच्छा, इन्होंने एक शब्द कहा कि खादी नहीं सूट बूट की सरकार। अरे भैया, इसी सरकार में खादी एफएमसीजी ग्रुप में 1 लाख करोड़ का सालाना आय करने वाला कंपनी बन गया। खादी को कहां से उठाकर कहां मोदी जी ने पहुंचाया। ये नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू है, ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, ये नरेंद्र मोदी की अपील का असर है। और आज आम आदमी पार्टी के जो नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे फ्रॉड क्या है होता है बताता हूं। बिजली बिल वसूलने का काम किसका है? बिजली बिल बनाने का दिल्ली में काम किसका है? बिजली बिल किस विभाग के अंतर्गत आता है? पानी का बिल किस विभाग के अंतर्गत आता है? पानी का बिल गलत कौन बनाता है? वो है दिल्ली का जल निगम, जल बोर्ड। और आरोप किसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। फ्रॉड है ना, ये फ्रॉड का चेहरा अरविंद केजरीवाल के रूप में जनता के सामने है। और जनता पूछ रही है, एक लाइन खत्म कर दूं, एक लाइन। जनता पूछ रही है कि जो कांग्रेस दिल्ली में ईमानदार है, वो कांग्रेस पंजाब में जाकर बेईमान कैसे हो गई? ठीक है, हम लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, दरभंगा की रैली में भी राजनाथ सिंह ने भविष्यवाणी की और पीएम मोदी के चौथे टर्म पर रक्षा मंत्री ने बयान दिया। कहा लोगों से तीसरे ही नहीं चौथे टर्म के लिए अपील उन्होंने की है, और एक तरीके से लोगों के सामने चौथे टर्म की बात भी रख दी। यह गारंटी हम लोगों की है। अब हम लोग धीरे धीरे लोगों को रोजगार देना प्रारंभ किए। बेरोजगारी यहां पर 8.5% थी, इतने दिनों के अंदर हम उसको कम किया हम लोगों ने। अब भारत में बेरोजगारी का दर केवल 5% रह गया है। बहनों भाइयों, अवसर दीजिए हमारे प्रधानमंत्री को। तीसरा टर्म ही नहीं, संकल्प लीजिए चौथा टर्म भी देंगे। हम गरीबी के संकट को भी दूर करेंगे और बेरोजगारी के संकट को भी दूर करेंगे। तो तीसरा टर्म ही नहीं, चौथा टर्म भी देंगे, ये संकल्प लीजिए। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैलियों में भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एनडीए की तैयारी क्या है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कैसे एकजुट होने की कर रहा है कोशिश, उसकी तैयारी क्या है, ये रहा आपके सामने पूरा खाका। बीजेपी का प्लान 50% वोट का, 10% वोट बढ़ाने का इस बार प्लान है। वहीं इंडिया की आप तैयारी देखिए। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, बट वोटों का बंटवारा रोकना यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। गरीब, युवा, किसान, महिला, जाति जनगणना की काट के तौर पर इन 4 जातियों को बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। वहीं इंडिया की तैयारी देखिए। मोदी विरोधी अभियान में 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, एनडीए की तैयारी की बात करें, मोदी की गारंटी 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें, एजेंसियों के दुरुपयोग का लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विपक्ष को ही इन एजेंसियों के माध्यम से टारगेट किया जा रहा है, यानी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप सरकार के ऊपर लगातार। वहीं विकसित भारत का संकल्प यात्रा, ये एनडीए की तैयारी का हिस्सा, जिसमें मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की प्लानिंग है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहा है। सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की पूरी योजना है। बिल्कुल। और इसके अलावा एनडीए की एक और तैयारी है, बीजेपी की एक और तैयारी है, हिंदू वोटों का एकीकरण। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर दर्शन जो है वो कैसे देश भर में चल रहा है। जगह जगह अलग अलग जगहों के दौरे पर जाकर वो मंदिर दर्शन करते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तैयारी क्या है? मुस्लिम वोटों पर इंडिया गठबंधन की नजर है। 20% जो वोट बैंक है उस पर भी इंडिया गठबंधन फोकस करता हुआ नजर आता है। समीर चौगांवकर जी, पूरी एनालिसिस तो हमने आपके सामने रख दी। अब आपका गणित क्या कहता है, कौन कितना भारी पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बहुत ज्यादा भारी है। हाँ। और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। देखिए, 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी,
उसके बाद से राम रिचार्ज के बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, रिचार्ज हो चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए। और मुझे लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 37% वोट मिला था, उसमें राम जन्मभूमि की बड़ी भूमिका रहने वाली 2024 के अंदर। और लगभग 5% का बड़ा वोट बैंक जो है बढ़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी का राम के नाम पर। और प्रधानमंत्री मोदी का काम 10 साल का, प्रधानमंत्री मोदी का काम नहीं, तो आपके हिसाब से समीर जी आपके हिसाब से ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे क्या बड़े नहीं हैं, या ऑपोजिशन इसे बड़ा बना नहीं पा रहा है? कोई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से कई मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि विपक्ष ने एकजुटता के साथ कोई मुद्दा उठाने ठीक है, ये सवाल रख लेते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की ये सवाल एक एक करके रख लेते हैं। कम समय है, अब आखिरी हिस्से में आ गए हैं कार्यक्रम में। दीपक जी, एक मोदी की गारंटी वर्ड जो है, टर्म जो है, इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो मैं इसको स्पष्ट पूछ लेता हूं, मोदी की गारंटी बनाम क्या? देखिए रवि जी, मोदी की गारंटी तो ये भी थी ना कि अच्छे दिन आएंगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा। तो इसको अमित शाह जी ने क्या कहा था? वो तो सब जुमले हैं। नहीं, मोदी की गारंटी बनाम राहुल की गारंटी क्यों नहीं? नहीं, देश व्यक्ति से चलता है कि पार्टी से चलता है, लोकतंत्र से चलता है? आप बता दीजिए। देश मोदी जी एक तानाशाह हिटलर की तरह चलाना चाहते हैं क्या इस देश को? अगर राहुल गांधी जी सबके साथ सबके सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को कमजोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं। घनेंद्र जी, आपकी पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि भाई कांग्रेस ने बड़ी देरी कर दी, जो काम पहले हो जाने चाहिए थे वो अभी तक किए नहीं। यानी वो सामूहिक नेतृत्व क्षमता आप तो देख नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए समीर, वोट कौन करेगा? वोट करेगा देश का नौजवान, वोट करेगा देश की महिलाएं, वोट करेगा देश का किसान, वोट करेगा देश का आदिवासी, वोट करेगा देश का दलित, जो पूरी तरीके से पिछले 10 सालों से इस सरकार ने उनको मारने का काम करा, वो वोट तो करेंगे। अगर राजनाथ सिंह, ठीक है, समय कम है, जयराम आखिरी 10-15 सेकंड में कंक्लूड करिए। मोदी की गारंटी बनाम आप क्या देखते हैं? विपक्ष के आरोप जो देख रहे हैं उसमें क्या देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। उन्होंने जो योजनाएं लागू की, जिसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, जो योजनाएं केंद्र से घोषित हुई जनता तक सीधे पहुंची। ये राजीव गांधी की गारंटी नहीं है जहां 100 पैसे में 85 पैसे दलालों की भेंट चढ़ जाए। ये मनमोहन की सरकार नहीं है जहां 12 लाख करोड़ की लूट हो जाए। यहाँ किसानों कम से कम इतना तो तय दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हर मंच से कहा जा रहा है, और बात सिर्फ 2024 की नहीं, 29 की भी अब की जाने लगी है, जैसा कि राजनाथ सिंह ने सत्ता के सम्मेलन के मंच पर भी कहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए।